कई विशेषज्ञों का मानना है कि इंसान के महत्वपूर्ण होने का एहसास उसे पागलपन की तरफ खींचता है। जब कोई इंसान खुद को इतना महत्वपूर्ण बना लेता है, खुद को वो सम्मान दे बैठता है जो बाहरी दुनिया में उसे नहीं मिल पाता, तो उसे पूरा करने के लिए वो खुद को जला देता है अपनी जुनून की आग से, अपनी लगन से। कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी चीज को लोग कहते हैं पागलपन। साहब, एक कहानी जोड़ता हूं जो सच्चे जीवन पर आधारित है, कोई तोड़ मोड़ नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना। ये घटना है इंग्लैंड के जॉन ली नामक नवयुवक की, जो स्वभाव से बड़ा सीधा सरल है। बचपन के रंगमंच को छोड़कर जवानी की गलियों में कदम ही रखा था कि उसके साथ उसके सपने भी जवान होने लगे, और वो सपना देख बैठा साहब जो हर एक नवयुवक नवयुवती देखते हैं। वही छोटा सा सपना, कोई सपना बड़ा नहीं, वही छोटे छोटे सपने, वही छोटी छोटी यादें, वही छोटी छोटी कल्पनाएं जो हर एक नवयुवक नवयुवती करते हैं। उसने साहब सपना देखा, एक सुंदर परिवार का सपना, जिसमें एक खूबसूरत बीवी हो जो उसका ख्याल रखे, बच्चे हैं जिसका वो ख्याल रखे, वो प्यार करे, दादा कहने वाले हों, पापा कहने वाले हों, बीबी प्यार करने वाली हो। बस इसी कल्पना से साहब, इसी सोच से वह हमेशा अपने आप को बिजी रहता, हमेशा प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता जब ऐसा सोचता। लेकिन वो कहते हैं साहब कि जब खुदा की मर्जी ना हो तो ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ जॉन ली के साथ। साहब उसकी शादी तो हुई, खूबसूरत बेबी भी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद बच्चे नहीं, और वह उदास रहने लगा, दुखी रहने लगा। उसकी कल्पना का संसार उसके सामने उजड़ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था साहब। इसी दुख के कारण उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, उसने हंसना खेलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बीबी से प्यार करना भी बंद कर दिया, बीबी से अलग अलग रहने लगा, बीमार भी हो गया। बीबी ने जितना हो सका उसकी सेवा करी, उसका ख्याल रखा, और कुछ दिनों बाद वो भी उसका साथ छोड़कर खुदा के पास चली गई। अब ना साहब उसका कोई ख्याल रखने वाला था, ना कोई उसके भला बुरा पूछने वाला था, ना कोई उसे पानी के लिए पूछने वाला था, कोई भी उसका नहीं रहा इस दुनिया में। और बीबी के जाने के बाद जो उसका गम बढ़ा वो उसे सहन नहीं कर सका, और वह पागल बन गया, पागल हो गया। लेकिन साहब एक आश्चर्य की बात बताऊं, पागल होने के बाद वो पहले से और ज्यादा प्रसन्न और खुश रहने लगा, खुश रहने लगा, हंसने खेलने लगा, क्योंकि साहब अपनी कल्पना में ही उसने वो दुनिया बनाई जो उसे असल में नहीं मिली। अपने सपने में ही वो पिता बना, अपनी कल्पना में ही वो दादा बना, नाती पोते भी हैं उसके बच्चे, और गांव में रास्ते में अगर कोई मिलता तो उससे बातें करता। मेरा परिवार बहुत ही सरल और सज्जन है, मेरे परिवार के बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं, बहुत ही गुणी हैं, मेरे नाती पोते बहुत ही क्यूट हैं, मेरी पत्नी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, मेरा बहुत ख्याल रखती है, आइए कभी घर आपको चाय पिलाता हूँ, अपने बच्चों से मिलवाऊंगा, अपने परिवार से मिलाऊंगा, ऐसी बातें करता। गांव के लोग हमेशा उसका ख्याल रखते, जब भी कहीं बच्चे मिलते तो उनके साथ वह खेलने लगता, उनके लिए खाने की सामग्री ले होता तो उन्हें खिलाता, उन्हें गोद में उठाता, उनके लिए घोड़ा बनता, उनके लिए गधा बनता, उन्हें गोद में उठा लेता, उन्हें चूम लेता, उन्हें प्यार करता और मस्त रहता।
उन्हें अपना नाती पोता समझ रखा था। उसके सपनों का जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर भले ही चकनाचूर हो गए हों, लेकिन मेरे दोस्त, पागलपन के काल्पनिक टापुओं पे वो अपने सपनों को आज भी जी रहा है, जो उसे पागलपन की समाधि देती है, पागलपन का नाम दे देती है। और सब ये दुखद वहां के मशहूर डॉक्टर मिस्टर केके का कहना भी है, शायद मैं इसके पागलपन को दूर कर सकता, इसके सोचने समझने की शक्ति इसे लौटा सकता, तो मैं चाह कर भी ऐसा नहीं करूंगा, तो भी मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि जितना खुश ये आज है, इतना खुश मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसकी वो खुशियां, इसकी वो चाहत, इसकी वो हंसी इससे छीन जाए, क्योंकि वो अपनी कल्पना में वो जिंदगी जी रहा है जो असल दुनिया में कभी उसे मिली ही नहीं। मेरे दोस्त, यदि पागल नजर आता है, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो मेरे दोस्त कभी भी उसका अपमान मत करना, बल्कि आप उसकी रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, क्योंकि उसके अंदर वो जुनून, वो आग है, कुछ भी अचीव, कुछ भी बाहर जाने के लिए। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया हो तो प्लीज यार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए PNB मोटिवेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।